नमस्ते। हैप्पी महासप्तमी। माँ दुर्गा का महाषष्ठी से जो पूजा शुरू हुआ है, आज उनका पूजा का सेकंड डे है। नवरात्रि का आज 7वां दिन है और सबको नवरात्रि और दुर्गा पूजा महोत्सव का सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना मेरे ओर से। आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं उस मिस्टेक्स के बारे में, सो दैट क्लेम के टाइम पे हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। जो मिस्टेक हम लोग करते हैं उसके बाद हम लोग बोलते हैं अरे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम नहीं देते हैं या नहीं दिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऐसा ही 5 मिस्टेक जिसके लिए हमको क्लेम में प्रॉब्लम आ सकता है। फर्स्ट मिस्टेक, सबसे बड़ा मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो डिस्क्लोजर सही से नहीं देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल क्वेश्चनियर देता है बहुत सारे। उस क्वेश्चनियर के थ्रू में वो आपको जज करती है कि आप कितना हेल्दी हो। उसके बेसिस में उसका मेडिकल अंडरराइटर टीम डिसाइड करता है कि वो लोग आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा या नहीं देगा। अगर देगा तो कौन कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू में देगा। अगर आप डिस्क्लोजर सही से नहीं दिया और क्लेम के टाइम पे अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि हाँ ये चीज़ सही से आप डिस्क्लोज नहीं किए हैं, तो उस टाइम लेकिन आपकी कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, वो जो हम लोग मिस्टेक करते रहते हैं वो है एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। आजकल के ज़माने में मेडिकल इन्फ्लेशन का जो रेट ऑफ ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। मेडिकल इन्फ्लेशन आज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन से बहुत गुना ज़्यादा है। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो 1 लाख या 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस बरसों से वही चल रहा है। आज आप एक अगर हॉस्पिटल में नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए भी जाएंगे तो भी 50-60 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख से कम आपका बिल नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिएगा एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। आप बोलोगे मेरे पास तो कार्ड है हेल्थ इंश्योरेंस का, 5 लाख मेरा खर्चा हो गया, 5 लाख ही मुझे चाहिए, लेकिन ये भी देखना है आपका इंश्योरेंस कितने लाख का है। तीसरा, टर्म्स एंड कंडीशन जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, पॉलिसी वर्डिंग में जो लिखा है, आप पॉलिसी लेने के पहले अच्छा से वो सब पढ़िए। क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा एक चीज़ है जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते नहीं है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं कि मेरा क्लेम दे दो, आप क्लेम मेरा क्यों रिजेक्ट किया। टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा बहुत सारे कुछ लिखा रहता है जो हम लोग पढ़ते नहीं है। जैसे मैंडेटरी वेटिंग लिस्ट होता है कुछ डिजीज का 2 साल, जैसे हर्निया हो गया या तो फिर पाइल्स हो गया या तो बहुत सारे कैटरैक्ट सर्जरी, इस टाइप का बहुत सारे IRDA का गाइडलाइन के हिसाब से डिजीज है जिसको बोलते हैं हम लोग स्लो ग्रोइंग डिजीज। ये सब का ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको मिनिमम 2 साल इंश्योरेंस लेने के बाद वेटिंग में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये सब डिजीज का ट्रीटमेंट ले सकते हो। इसको बोलता है मैंडेटरी 2 years वेटिंग पीरियड फॉर स्लो ग्रोइंग इलनेस। वो स्लो ग्रोइंग का लिस्ट पूरा का पूरा IRDA का वेबसाइट से आपको मिल जाएगा और कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो वेबसाइट है पॉलिसी वर्डिंग में सब कुछ लिखा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। चौथा तो नहीं है, ये 3 नंबर पॉइंट के अंदर ही आता है टर्म्स एंड कंडीशन में। जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, आपका मान लीजिए ऑलरेडी कोई एक बीमारी है, उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले तो आपका अच्छा से मेडिकल अंडरराइटर के थ्रू में आपको जज करती है, छानबीन करती है, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस कवरेज देती है। और जो कवरेज एक बार अगर दे देगी उसके बाद भी कोई इंश्योरेंस कंपनी का जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाला जो वेटिंग पीरियड है, कोई इंश्योरेंस कंपनी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, किसी का 2.5 साल, तो वो PED वेटिंग लिस्ट के बाद ही, वेटिंग पीरियड के बाद ही आप क्लेम ले सकते हो उस रिलेटेड डिजीज का या तो फिर वही डिजीज का। चौथा है क्लेम इंटीमेशन पीरियड प्रॉपर नहीं होता है बहुत सारे केस में। ये मिस्टेक हम लोग करते हैं। क्या करते हैं कि हम लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, मान लीजिए रीइंबर्समेंट केस में हम हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उसके बाद हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं अरे मेरा तो ये सर्जरी होने वाला है या मैं इस हॉस्पिटल में आया हूँ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद। ये प्रॉपर तरीका नहीं है और बहुत सारे क्लेम इस केस में रिजेक्ट होता है।
आपको मिनिमम 48 आवर्स पहले, अगर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, मिनिमम 48 आवर्स पहले इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन देना जरूरी है। और अगर अर्जेंट इमरजेंसी बेसिस में अगर हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं तो मिनिमम 1 दिन के अंदर आपको बताना ही है कि मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हो या मेरा कोई इंश्योर्ड पर्सन जो मेरा फैमिली मेंबर है वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है। ये है चौथा मिस्टेक। पांचवा मिस्टेक ये है, बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि इंश्योर्ड बोल रहा है कि मेरी 100% जो अमाउंट है क्लेम का इंश्योरेंस कंपनी नहीं दिया है। इस केस में क्या होता है, क्यों इंश्योरेंस कंपनी नहीं देता है? क्योंकि IRDA का हिसाब से नॉन पेएबल आइटम वो होता है जो कंज्यूमेबल होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली कंज्यूमेबल आइटम का प्राइस क्लेम में इंक्लूड नहीं करता है। अगर आपको कंज्यूमेबल का भी क्लेम करना है तो आपको या तो फिर बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी आजकल के दिन में क्या है, राइडर ऐड किया है। आप वो राइडर ले लो इंश्योरेंस प्रीमियम में, तो उसके साथ आपको ये जो कंज्यूमेबल नॉन पेएबल आइटम का जो लिस्ट है IRDA के हिसाब से, उस लिस्ट में आपको जो जो आएगा उस हॉस्पिटलाइजेशन में वो सब का आप क्लेम कर सकते हो। तो ये होता है 5 मिस्टेक। लास्ट टाइम भी मैं 5 मिस्टेक के बारे में बोल रहा था इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। आज भी मैं आपको 5 मिस्टेक के बारे में ही बोल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं और एक बोनस पॉइंट भी ऐड कर रहा हूँ जो लास्ट टाइम भी किया था, इस बार भी मैं कर रहा हूँ। वो बोनस पॉइंट ये है, छठा मिस्टेक। 5 मिस्टेक तो मैं लिस्ट आउट कर दिया, छठा मिस्टेक क्या है? बहुत बड़ी एक मिस्टेक, और वो ये है, हम लोग सोचते हैं इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ़ है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। प्लीज़ डोंट थिंक इंश्योरेंस कंपनी इज़ अ फूल। इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस करने के लिए आया है, तो इसीलिए हमेशा ये सोच के रखिएगा इंश्योरेंस कंपनी आपसे बहुत गुना स्मार्ट है। आप ऑनेस्टली इंश्योरेंस कंपनी के पास आइए, जब हेल्दी है तब आइए। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि आप जब अनहेल्दी होगे, आपका इलनेस जब आएगा, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन आप अगर किसी भी तरीका का छल करने का कोशिश किया तो ऐसा देखा जाएगा 3-4 साल 5 साल आप प्रीमियम पे किया, किसी एक टाइम पे जब क्लेम करने के लिए आया इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मेरा आज का ये वीडियो है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। थैंक यू सो मच।